कुछ साल पहले तक अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई सारे वेस्टर्न देश भारत के इंटरनल मैटर्स यानी हमारे अंदरूनी मामले में काफी दखल दिया करते थे। फिर चाहे भारत में कोई छोटा मोटा दंगा या सांप्रदायिक घटना हो या कश्मीर में कोई एनकाउंटर हो जाए, भारतीय सरकार को हमेशा टारगेट किया जाता था और हमें सिखाया जाता था कि हमें अपने देश में माइनॉरिटीज के साथ कैसे बर्ताव करना है, उनको कैसे सुरक्षित करना है या कश्मीर में ह्यूमन राइट्स और फ्री जर्नलिज्म को कैसे सुनिश्चित करना है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ट्रेंड काफी हद तक बदल गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदरूनी मामले में कभी दखल नहीं दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन वो भी अब काफी हद तक यही पॉलिसी अपना रहे हैं और उन्होंने भी बार बार भारत के इंटरनल मैटर्स, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स या माइनॉरिटीज के मुद्दे पर भारत को ज्यादा कुछ अभी तक नहीं बोला है। मगर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर भारत की खिलाफत करने वाली आवाजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस वुमेन है जिनका नाम है इल्हान उमर, ये पिछले काफी समय से जो बाइडेन को टारगेट कर रही थी कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मोदी और योगी सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उनके घर तोड़वा रही है और भारत में मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती हिजाब बैन थोपा गया है। इल्हान उमर मोदी सरकार की बहुत ही बड़ी आलोचक हैं और एक प्रोपेगेंडा के तहत वो भारत विरोधी स्टेटमेंट लगातार देते आई हैं। कश्मीर के बारे में फेक न्यूज फैलाती रहती हैं। वो हेडलाइंस में रहने के लिए वो अक्सर इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करती रहती हैं। इल्हान उमर को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो किसका प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती हैं या उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये तो उनकी रिसेंट विजिट से ही पता चलता है। दरअसल अमेरिका की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इल्हान उमर 4 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई हैं, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के सिटिंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के कई सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसी के साथ वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी गई और वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया। अब क्योंकि यहाँ पर पीओके इन्वॉल्व था, इसलिए भारत इस बात से काफी नाराज हुआ, जिसके बाद पिछले कल भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने इसके ऊपर अमेरिका का कड़ा विरोध करते हुए बोला कि इल्हान उमर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में गई जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। अगर ऐसी पॉलिटिशियन अपने घर में इतनी नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच, छोटी मानसिकता वाली राजनीति करना चाहती है तो उसका अपना मसला है, लेकिन भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान और अवहेलना करना भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने इल्हान उमर की इस विजिट की कड़े शब्दों में निंदा की थी और अमेरिका को साफ किया था कि भारत इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर भी अमेरिका को भारत की तरफ से काफी बैकलैश फेस करना पड़ा और कहा गया कि अमेरिका दोहरे चरित्र वाला देश है। काफी आलोचना होने के बाद अमेरिका की स्पोक्स पर्सन जेन साकी को सामने आना पड़ा और इस मसले के ऊपर सफाई देनी पड़ी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि इल्हान उमर जो पाकिस्तान के दौरे पर गई हैं, उसका यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। न ही वो जो बाइडेन प्रशासन को पाकिस्तान में जाकर रिप्रेजेंट कर रही हैं और न ही यूएस गवर्नमेंट ने उनकी इस विजिट को स्पॉन्सर किया है, यानी अमेरिका की सरकार ने इल्हान उमर की इस विजिट का खर्चा भी नहीं उठाया है। अमेरिका के मुताबिक इल्हान उमर अपनी मर्जी से पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर पाकिस्तान गई है। अमेरिका ने इल्हान उमर की पाकिस्तान यात्रा से सीधा सीधा पल्ला झाड़ दिया है और कहा है कि वो पाकिस्तान में अनऑफिशियल विजिट के ऊपर जाकर जो कुछ भी कह रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो यूएस गवर्नमेंट का आधिकारिक स्टैंड बिल्कुल नहीं है और न ही जो बाइडेन प्रशासन की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करती है। वैसे अमेरिका जो भी बोले है तो इल्हान उमर आखिरकार जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस वुमेन ना। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को इसके लिए माफ किया जा सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।